ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 5 श्लोक 11 पर चल रहा है। 10वें श्लोक में प्रभु ने सांख्य योगी के लक्षण बताए थे। कैसे सांख्य योगी संन्यास को धारण करता है, ऐसे ही इंद्रियां, मन और बुद्धि के ऊपर परमात्मा की जब सत्ता स्थिर कर दो तो इंद्रियां, मन और बुद्धि संसार को छोड़कर अपने आप प्रभु के पास जाने लगेंगे। आपको धक्का मारने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप वहां जाएंगे, ये प्रभु कह रहे हैं। लेकिन वो इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को वो रास्ता दिखाना तो पड़ेगा। एक बार वो रास्ता दिखा देंगे और उन पे वो स्थिर हो जाएंगे, फिर अपने आप वो वहां जाने लग जाएंगे। ये भक्ति का कर्म संन्यास है। इसको हमने कर्म संन्यास बताया प्रभु ने। यह भक्ति योगी ऐसा होता है। कर्म को वासना से मुक्त कैसे रखें, उस शास्त्र को प्रभु 11वें श्लोक में समझाते हैं। बताया कि योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। कर्मयोगी कर्म कैसे करता है? इतनी बात तो साफ हो गई कि हमें कर्मयोगी बनना है। वो कैसे करेगा कर्म? वैसे ही हमें कर्म करने पड़ेंगे। कायेन मनसा बुद्ध्या केवले ही इंद्रिये ही अपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति। जो कर्मयोगी है वो कर्म कैसे करते हैं? संगम त्यक्त्वा। पहली बात तो कही प्रभु ने, संगम त्यक्त्वा, आसक्ति को छोड़कर। दूसरा, केवले ही इंद्रिये ही, केवल इंद्रियां। और फिर कहा कायेन मनसा, शरीर से, मन से, बुद्धि के द्वारा आत्मशुद्धिये अपि कर्म कुर्वन्ति। अंतःकरण की शुद्धि के लिए वे कर्म करते हैं। कैसे करते हैं? जो योगी यहाँ कर्मयोगी है, जो संसार की सेवा के लिए जो निष्काम पूर्वक कर्म करते रहते हैं, वे कर्मयोगी है। पहली बात तो उनको पता होता है कि सामान्य व्यक्ति जिस शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों को अपना समझता है, वो ऐसा नहीं समझता है। वो कर्मयोगी कहेगा मेरी वास्तविकता में ये है ही नहीं। ये शरीर, मन और बुद्धि ये मिली हुई है और बिछुड़ने वाली है। जो कभी मिलती है और कभी बिछुड़ जाती है, छोड़ के चली जाती है, उसको अपना मानना ये भूल है। और जो अपना है ही नहीं उसमें ममता निर्माण करना
वो तो उससे भी बड़ी भूल है। संसार में लोग शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों को अपना मानते हैं। अपना मानकर उसमें ममता निर्माण करते हैं और फिर ममता के कारण उसमें आसक्ति निर्माण करते हैं। इस पूरे चक्र में से बाहर आ जाने के लिए उसमें आसक्ति निर्माण न करें। इसे प्रभु ने कहा संगम त्यक्त्वा केवले ही इंद्रिये ही। अब जरा देखिए, इस समय हम 5वें अध्याय के 11वें श्लोक पर हैं। 5वें अध्याय के 11वें श्लोक में प्रभु ने कहा संगम त्यक्त्वा। बिल्कुल यही शब्द पिछले श्लोक यानी 10वें श्लोक में भी कहा था प्रभु ने, ब्रह्माणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यह, ऐसा कहा था। तो ये कितनी महत्वपूर्ण बात है। यूजुअली क्या होता है कि किसी कविता हो या शास्त्रों में भी एक पद को तुरंत रिपीट नहीं करते हैं। पुनरावृत्ति को दोष माना जाता है। भगवत गीता जैसे शास्त्र में बार बार ये कहना संगम त्यक्त्वा यानी आसक्ति को छोड़कर, तो वेदांत क्या कहता है? वेदांत ये कहता है कि आत्मशुद्धि के लिए जो बात करनी है, जो आत्मा यानी अंतःकरण की शुद्धि के लिए, वो पहले अंतःकरण के दोष कौन से हैं वो तो पता चले। तो वेदांत कहता है कि अंतःकरण के 3 दोष है, मल, विक्षेप और आवरण। इन तीनों दोष को दूर करने के लिए उनको दूर करने की एक मास्टर की होगी, तो वो है संगम त्यक्त्वा। ममता को छोड़ दो, आसक्ति को छोड़ दो। ये कैसे छूटे? केवले ही इंद्रिये ही अपि। यहां पर केवले ही शब्द का अर्थ है ममता रहित। हम इंद्रियों से काम करते हैं, लेकिन इंद्रियों में हमारी ममता जुड़ जाती है। हम बुद्धि से निर्णय लेते हैं, लेकिन बुद्धि से हमारी ममता जुड़ जाती है कि मेरी बुद्धि ये निर्णय ले रही है। तो फिर निर्णय ऑब्जेक्टिव नहीं रहता है, सब्जेक्टिव रह जाता है। जिस चम्मच से दही लिया था, उसी बिना धुली चम्मच से आप दूध लोगे? नहीं लोगे। आपको पता है कि जिस चम्मच से दही लिया है उसके दही लगा हुआ है, और यदि उस चम्मच से दूध लेंगे, नेने लग गए तो दूध फट जाएगा। हम यही कहेंगे दूसरा चम्मच ले लो जो साफ है। इसी तरह संसार में इस ममता रूपी बुद्धि से, ममता जहाँ पर चिपकी हुई है, संग आसक्ति जहाँ लगी हुई है, उस मन से, उस बुद्धि से, उस इंद्रियों से सांसारिक कार्य हम करते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना कि हम इसी तरह संसार में इस ममता रूपी बुद्धि से, जहाँ ममता जहाँ पर चिपकी हुई है, संग आसक्ति जहाँ लगी हुई है, उस मन से, उस बुद्धि से, इस इंद्रियों से सांसारिक कर्म किए। अब वो ही करते रहोगे तो संसार की आसक्ति अध्यात्म में भी आ जाएगी। इसलिए लोग धर्म में भी संसार को ले आते हैं, अध्यात्म में भी संसार को ले आते हैं। संसार में चलो ठीक है, आपको 5 लोगों में प्रतिष्ठा चाहिए, अच्छा लगता है। नई साड़ी आप पहनकर कहीं गई फंक्शन में,
और 5 लोगों ने प्रशंसा की, अच्छा लगता है, ये संसार है और उसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन आपने धर्म की साधना की, तब भी 5 लोग आपको कहे, अरे वाह 16 सोमवार किया आपने, वाह वाह क्या बात है, बड़ा अच्छा रुद्राभिषेक किया आपने, बड़ी अच्छी बात है, सावन चल रहे हैं, कितना सुंदर काम किया, फूल जाएंगे आप। चना खाकर शुक्रवार किया, इतनी दूर से कावड़ लेके आए, वाह वाह। और देखो, जब तक ये न कहा जाए, ये प्रशंसा न सुनी जाए, तब तक आपको अस्वस्थता रहती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि हम धर्म में भी, अध्यात्म में भी संसार को ले आए। आपने भगवान नाम का जप किया, आपने यज्ञ किया, आपने दान किया और आपने तप किया। जो भी उपासना की, वो अपने लिए की या फिर संसार के लिए की, वाई सुनने के लिए की। इतना बड़ा काम करें और किसी को पता भी न चले, यानी दही वाली चम्मच से दूध लिया जा रहा है। इसको स्पष्ट करने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, केवले ही इंद्रिये ही, केवले ही मनसा, केवले ही कायेन आसक्ति रहित होकर करो। वह जब होगा तभी आध्यात्म का आनंद आता है। दूसरे अर्थ में कहें तो ये आसक्ति रखने का अधिकार क्या हमें है कि मेरी काया, मेरा मन, मेरी बुद्धि, ऐसी आसक्ति रखने का अधिकार हमें है? इस संसार में किसी भी वस्तु के आगे मेरा, ये कहने का अधिकार केवल ईश्वर को है, केवल परमात्मा को है। और मजे की क्या बात है? मजे की बात है कि जिसको अधिकार है वो चुप रहता है, और जिसको कोई अधिकार नहीं है वो मेरा मेरा बड़बड़ किए रहता है, बड़बड़ किए जाता है। केवल परमात्मा को है ये अधिकार। मैं, ये अहंकार है, और मेरा, ये ममता है। ममता जितनी बढ़े, जितना मेरापन बढ़ता है, उतना मैं बढ़ता है। जैसे बलून में जितनी हवा भरते जाओ, वो बलून बड़ा होता जाएगा। यानी मेरे के आधार पर ही वो मैं टिका हुआ होता है। जैसे सुना केवल पत्नी शब्द, तो कोई अहंकार नहीं होता है, सुन लिया, खत्म। लेकिन मेरी पत्नी, जहाँ मेरी आ गई, तुरंत अहंकार आ जाता है। फिर उसमें मेरी बढ़ाते जाओ, मेरी सुंदर पत्नी, अहंकार और बढ़ता है। मेरी सुंदर पत्नी, पढ़ी लिखी पत्नी, अहंकार और बढ़ा। मेरी सुंदर पढ़ी लिखी कमाती धमाती पत्नी, तो अहंकार और बढ़ेगा। और फिर उसमें और जोड़ दो पैसे वाले घराने की पत्नी, फिर तो अहंकार आसमान छूने लगेगा। और मजे की बात यह है कि ये जितने तूने मेरा मेरा किया, उसमें तूने क्या किया? यदि वो स्त्री सुंदर है, उसमें तूने कुछ किया? उसके सौंदर्य में तेरा कोई कंट्रीब्यूशन क्या है? उसके माता पिता सुंदर है तो डीएनए में आ गई उसकी सुंदरता। तूने कुछ किया? नहीं। पढ़ी लिखी पत्नी में भी तो तेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। कमाती धमाती में भी वो मेहनत करती है, तूने क्या किया? और बड़े घर की पुत्री में भी तेरा क्या कंट्रीब्यूशन है? लेकिन ये मेरा मेरा जितना बढ़ते जाता है, उतना ही मैं बढ़ता है। संसार में भी मेरा मेरा के समान पर अपना अहंकार बड़ा करते जाते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न हमें किसी को मैं कहने का अधिकार है,
और न ही किसी को मेरा कहने का अधिकार है। और जितना ये मेरा बढ़ता है उतनी अपेक्षाएं बढ़ती जाती हैं, आकांक्षा भी बढ़ती जाती है। पंचतंत्र में बड़ी सुंदर कहानी है, क्योंकि ये आकांक्षा ही अल्टीमेटली व्यक्ति को दुखी करती है। पंचतंत्र में एक सुंदर कहानी है। एक लोमड़ी, फोक्स, सियार सुबह सुबह निकली जंगल में, और जो लोग सुबह सुबह घर से बाहर निकलते होंगे, बिस्तर के बाहर निकलते होंगे सुबह सुबह, उनका अनुभव होगा कि सूर्य जब उग रहा होता है तब प्रकाश की किरणें हॉरिजेंटल ज़्यादा होती है, परछाइयाँ बनती है वो बहुत लंबी बनती है। तो लोमड़ी सुबह सुबह घर से निकली और उसने देखा अपनी परछाई को, ओहो इतनी बड़ी हूँ मैं। और भूख लगी थी उसको, भूख लगी है, इतनी बड़ी हूँ मैं, आज तो हाथी चाहिए खाने के लिए, उसके बिना तो पेट भरने वाला नहीं है। अब लोमड़ी हाथी ढूंढने चली, क्योंकि और छोटी मोटी चीज़ें तो उसके नज़र में ही नहीं आती है। 12 बजा, 1 बजा, लोमड़ी थक गई, न हाथी मिला और किसी चीज़ के प्रति तो आकर्षण था ही नहीं उसका, क्योंकि हाथी की अपेक्षा थी। इतनी थक गई प्यास से, भूख से, कि सिर भी ऊंचा नहीं हो रहा है उसका। सिर जब नीचे हुआ तो उसने अपनी परछाई देखी। 12, साढ़े 12 बजे सूर्य बिल्कुल मस्तिष्क पर होता है तो बहुत छोटी सी परछाई दिखाई देती है। लोमड़ी ने देखा अपनी परछाई को, बस मैं तो इतनी सी हूँ, अब तो एक चूहा मिलेगा तो भी चलेगा। ऐसा ही हमारी स्थिति होती है। मैं मेरा करते करते हम संसार में निकलते हैं सब। तो शुरुआत में हमें लगता है कि आहा इतना चाहिए, इतना तो कमाना ही पड़ेगा, इसके सिवाय तो नहीं चलेगा। अब आप देखो 22-23 वर्ष की उम्र में पुत्र या पुत्री का संबंध करने निकलते हैं, कन्या वाले वर ढूंढने निकलते हैं, वर वाले कन्या ढूंढने निकलते हैं। कितनी बड़ी बड़ी अपेक्षाएं होती है, इतना तो चाहिए ही, इतना तो होना ही चाहिए। वो 22 साल की उम्र में, क्योंकि वो बड़ी परछाई देखने वाली लोमड़ी है, तो आकांक्षा इतनी बड़ी है, हाथी चाहिए। उस समय कन्या सोचती है बड़ा घर वाला चाहिए, बड़ा बिजनेस होना चाहिए उसके पास, लंबी लंबी महंगी महंगी वाली गाड़ी होनी चाहिए, ज्वेलरी तो पूछो ही मत, और इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, और साथ में हैंडसम दिखना चाहिए। इतनी अपेक्षा। और युवक की भी अपेक्षाएं होती है। ये तो चश्मा लगाती है, इसके बाल ठीक नहीं है, सांवली है, बोनी है, हाइट ज़्यादा है, मोटी ज़्यादा है, बहुत दुबली है। ऐसे नखरे करते करते 10 साल निकल जाते हैं। 32-33 साल हो गए। पहले हर हफ्ते में एक प्रपोजल आता था, फिर हर महीने में आने लगता है। अब 6 महीने में एक आध बार कोई आता है। घर वाले कहते हैं हाँ बोल दे, नहीं तो रह जाओगे कुंवारों। ये मध्याह्न वाली लोमड़ी है, दोपहर 12 बजे का टाइम है। अब तो जो आएगा वही चलेगा, सब कंप्रोमाइज कर लेगा, सब चलेगा, मोटी पतली दुबली जैसी हो चलेगी, पोपटलाल की तरह। टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में पोपटलाल को बस लड़की दिखाई देनी चाहिए, वैसा बन जाता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में यही होता है।
क्योंकि हमारी ममता, हमारा अहंकार हमारी अपेक्षाओं को बढ़ा देता है। इन द बार्गेन हमें दुखी करता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो भी कर्म करो इतना देखो केवले ही इंद्रिये ही। आपकी उसमें अहंता, ममता तो नहीं लगी हुई है। और जो भी कर्म करो तो आत्मशुद्धे, ये बहुत सुंदर विचार है। आत्मशुद्धे कर्म करना है। प्रामाणिकता से जब हम विश्व में कई विचारधारा आई, उन सब विचारधाराओं का अभ्यास करते हैं और गौरव भी करना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े अच्छे अच्छे विचार दुनिया में भी आए हैं। हम इतनी संकीर्णता नहीं रखेंगे कि जो हमारे ग्रंथों में लिखा है वो ही अल्टीमेट है, उसके बाहर कुछ भी नहीं है। नहीं, सारे विश्व में से जहाँ से भी जो अच्छे विचार पाए जाए उन्हें हम स्वीकार करें, उनका स्वागत करें, जिनसे भी हमारा जीवन धन्य बनता हो। अन्यत्र विचार आए हैं कि स्वयं को छोड़ो, संकीर्णता को छोड़ो, संकीर्णता को छोड़ दो, समाज के लिए कुछ करो। ये विचार तो कई जगह पर आए। यहाँ पर यह कर्मयोगी की बात है। और आधुनिक युग में कहें तो पश्चिम की दुनिया में जितने कर्मयोगी और समाज के लिए कुछ करने वाले उत्पन्न हुए हैं, उतनी संख्या में शायद भारत की भूमि में नहीं हुए हैं। और उतनी क्वांटिटी में, जैसे बिल गेट्स जैसे अपनी कमाई का 75% वेल्थ डोनेट कर दिया। कर्मयोगी तो रहा होगा, तभी इतना पैसा कमाया। अपने शास्त्रों में कहा है 10% अपनी कमाई का डोनेट करो, और उसने 75% अपनी बड़ी रकम डोनेट की। बहुत बड़ी हिम्मत की बात है ये। और ऐसे कई दृष्टांत आपको पश्चिम की दुनिया से मिलेंगे जो करते हैं, लेकिन आत्मशुद्धे कर्म की संस्कृति केवल भारतीय ऋषियों ने दी है। हम कर्म करें वो आत्मा की शुद्धि के लिए करें। दूसरों के लिए कर्म करना, परमार्थ के लिए कर्म करना अच्छी बात है, लेकिन भारतीय संस्कृति की विशिष्टता है कि वहां पर भी न रुके। दूसरों के लिए कर्म करे अवश्य, वहां रुके नहीं, लेकिन श्रेष्ठ यह है कि आत्मशुद्धि के लिए करे, अनासक्त भाव से कर्म करे, आत्मशुद्धि के लिए करे। आत्मशुद्धि कैसे हो? महापुरुष ने बताया कि जीवन में शुद्धि आवश्यक है। कई प्रकार की शुद्धि होती है। आत्मशुद्धि कब प्राप्त होती है? तो महापुरुषों ने कहा है आत्मशुद्धि के लिए सिद्धि आप वहाँ पर छलांग नहीं लगा सकते हैं, उसके लिए और सिद्धियों से गुजरना होता है। ये प्रोसेस है। संक्षेप में कहें तो सबसे पहली है देह की शुद्धि। जल से, स्नान से देह शुद्धि होती है, इसलिए जल को पवित्र माना गया है। केवल जो स्वयं शुद्ध हो वो पवित्र नहीं है, लेकिन अशुद्ध को जो शुद्ध करे उसको हमारे शास्त्रों ने पवित्र कहा है। स्वयं शुद्ध होना अच्छी बात है, लेकिन जो दूसरों को शुद्ध करे तो देह शुद्धि जल से होती है, मलिनता से मुक्ति देती है, वो होनी चाहिए। कई लोग हफ्ते भर नहीं नहाते, घिन आने लगती है। केवल परफ्यूम छिड़क छिड़क कर, बॉडी स्प्रे जिसे बोलते हैं, उससे काम चलाते रहते हैं। अपने कर्मों की सुगंध ऐसी होनी चाहिए जो शरीर से आए और महके।
और कुछ लोग तो धार्मिकता के नाम पर नहीं नहाते। देह शुद्धि पहला बताया प्रभु ने। उसके बाद आती है गेह शुद्धि, यानी घर की शुद्धि। गेह यानी घर। शरीर तो शुद्ध रखो, लेकिन घर शुद्ध नहीं हो तो आप जहां रहते हो वो स्थान भी शुद्ध रहना चाहिए। हमारे शास्त्र तो स्पष्ट कहते हैं कि घर शुद्ध होगा तो ही उसमें लक्ष्मी का वास होगा। मलिनता से लक्ष्मी दूर भागती है। आप देखो, शहर में जो अच्छे एरिया माने जाते हैं वो अधिकतर स्वच्छ होंगे, और जो गंदे एरिया हैं हमेशा गरीब प्रजा या ऐसे ही लोग उनमें रहते होंगे। जब आपका विस्तार गंदा है, रहने की जगह, तो वहाँ लक्ष्मी कैसे आ सकती है? आपके आसपास का इलाका कुछ गंदा है तो लक्ष्मी वहाँ कैसे स्थिर हो सकती है? नहीं हो सकती। स्वच्छता हो। और तीसरा है व्यवहार शुद्धि। मनुष्य है, हम तो समाज में जब रहते हैं, व्यवहार का अर्थ यहाँ पर है इंटरेक्शन, उसमें भी शुद्धि होनी चाहिए। यह व्यवहार 3 प्रकार का होता है। प्रकृति के साथ व्यवहार, अपने स्वजनों के साथ व्यवहार, और तीसरा दुर्जनों के साथ व्यवहार। या तो जिसको दुर्जन समझते हैं, स्वजन नहीं समझते, उनके साथ व्यवहार कैसा हो। प्रकृति के साथ जो व्यवहार है आजकल तो बहुत बुरी बात बन गई है, वो पर्यावरण, इकोलॉजी। हम संसार में ऐसे जिए कि हमारी वजह से प्रकृति को नुकसान न पहुंचे, और यदि कुछ ऐसी बातें हो रही है कि कुछ नुकसान पहुंच रहा है तो उस नुकसान को हम भरपाई कैसे कर पाएं, उसके बारे में सोचें। यदि हम प्रदूषण कर रहे हैं, हो रहा है यदि प्रदूषण, तो उतने हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ये आवश्यक है। प्रकृति के रक्षक बनिए, केवल हमारे लिए ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए। नेचुरल रिसोर्सेज को संभालना है, ये हमारा कर्तव्य है। हमारा प्रकृति के साथ में ये कर्तव्य बनता है। दूसरा है स्वजनों के साथ व्यवहार शुद्ध होना चाहिए। अब स्वजन किसे कहेंगे? रिश्ते में जो स्वजन बन के आए हैं वो हमेशा स्वजन हो ही, ये आवश्यक नहीं है। स्वजनों की बात ही कुछ अलग है। जिसके दिल में हमारे लिए प्रेम हो, स्नेह हो, वो हमारे लिए चिंता करता है, भले ही दूर बैठा हो, लेकिन हमारे लिए जिसके मन में चिंता है, जो सुख दुख का साथी हो। कदाचित ऐसा हो जाए कि आप कुछ बोल भी दो उसको तो उसको बुरा न लगे, और वो कुछ बोल दे आपको तो आपको बुरा न लगे। समझाना पड़े बार बार, सबूत देना पड़े बार बार, और आपको कटघरे में खड़ा कर दे, ये स्वजन नहीं है। स्वजन वो है जिसे कभी समझाने की आवश्यकता नहीं है। ये परस्पर होना चाहिए। न आपको उसे समझाने की आवश्यकता पड़े और न उसे बार बार समझाने की जरूरत पड़े। प्रेम का प्रमाण देने की आवश्यकता न हो, वो स्वजन है। दिन में 25 बार न भी कहो आई लव यू, आई लव यू, तो भी आपकी आंखों से, आपके वर्तन से पता चले, व्यवहार से पता चले
वो स्वजन है, और ऐसे स्वजन मिले उनसे व्यवहार ठीक रखना है। यह स्वजन जीवन की संपदा है, पूंजी है जीवन की। ये बिना स्वजन के व्यक्ति अनाथ जैसा हो जाता है। जरा आप सोचिए, सोच कर तो देखिए, संसार में कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसका पूरे विश्व में कोई नहीं है, वो किसी का नहीं है और उसका कोई नहीं है, उसका जीना असंभव हो जाएगा। कोई मेरा है और मैं किसी का हूं, उसके साथ व्यवहार शुद्धि कैसे हो? याद रखना है, परस्पर संवेदनाओं का संवर्धन करना, यह व्यवहार शुद्धि है स्वजनों के साथ। और उसका एक ही सूत्र है, वो याद रखना, क्या? स्वजनों पर श्रद्धा रखो। संबंधों में एक ही भूल होती है, जब हम उनसे उत्तर मांगते हैं, जवाब दो हमें, वो सबसे बड़ी गलती होती है। हमें क्या करना चाहिए? जो आप कर दो वो सर्वश्रेष्ठ है मेरे लिए। चाहे कुदरत से गलत फैसला हो गया हो उनसे मेरे लिए, लेकिन उनकी निष्ठा नेक थी, उनकी निष्ठा नेक है और नेक ही रहेगी। श्रद्धा रखो अटूट, जैसे भगवान पे रखते हैं। वो चलते फिरते भगवान है। ये संबंधों से व्यवहार शुद्धि का तरीका है। संबंधों में व्यवहार शुद्धि का यही तरीका है। उससे क्या होगा? उससे आपके मन की भी शांति रहेगी, और जिसको आप स्वजन समझते हो उसके मन में भी शांति रहेगी। जहां बार बार प्रमाण देने पड़ते हैं, सबूत देने पड़ते हैं, वहां दोनों पक्ष तनाव में रहते हैं। मैं यदि यह करूं तो उनको बुरा लगेगा, तो प्रेम है, संवेदना भी है, केयरिंग भी है, लेकिन जहां जवाब लेने की प्रवृत्ति आ गई तो एक स्ट्रेस खड़ा हो जाएगा। यदि मैंने कुछ कर दिया और उनको पसंद नहीं आया, तो सामने वाले के पक्ष में भी ऐसा ही रहता है कि मैंने कुछ कर दिया, उनको पसंद नहीं आया, तो ये व्यवहार शुद्धि का दोष है। स्वजनों के मामले में जो तू कर दे वो सही होता है, श्रद्धा रखे। और तीसरी, विरोधी जन होंगे वहाँ। विरोधी जन, संसार है तो सब अपने होंगे, ये आवश्यक नहीं है। विरोधी लोग भी होंगे, उनके साथ व्यवहार कैसा हो उस पर कल चिंतन करेंगे। अच्छी तरह से चिंतन करेंगे, प्रामाणिकता से चिंतन करेंगे।